जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यद्यपि भगवान शिव में शिव तत्व है, मगर फिर भी वह अपनी संहारक शक्ति, संहार करने की शक्ति के कारण ही विशेष रूप से जाने जाते हैं। संहारक शक्ति होने के कारण ही वह इस संसार के सबसे प्रसिद्ध देवता हैं। तन पर कपड़ा नहीं, खप्पर को छोड़कर कोई दूसरा बर्तन नहीं। आप हम जैसा कोई मिलने जावें तो नीचे पैरों में सांप लपेटने लगते हैं, लिपटने नहीं लगते, लपेटने लगते हैं। शरीर पर भस्म, गले में 80 पंजर, निवास के नाम पर शमशान। ऐसा तो रुद्र रूप, ऐसा रुद्र रूप कोई देखे तो भाग जाए। पर नाम देखो शिव, कितना सुंदर नाम शिव। जब वह कल्याण करते हैं तो शिव कहलाते हैं, पर जब वह संहार करते हैं तो रुद्र कहलाते हैं। दुष्टों को रुलाते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। शिव की तरह रुद्र भी भगवान का एक प्रसिद्ध नाम है। वास्तव में शिव जब साधना में होते हैं तब सौम्य रहते हैं, शिव रूप रहते हैं। पर जब वह अनर्थों पर, बुराइयों पर दृष्टि डालते हैं तो भयंकर हो जाते हैं, रुद्र रूप हो जाते हैं। वेद मंत्र प्रार्थना करते हैं, याते रुद्र शिवा तनुहु, अर्थात हे रुद्र, आपका जो कल्याणकारी स्वरूप है उस शिव रूप में दर्शन देकर आप हमारा कल्याण करें। ऐसी बात नहीं है, रुद्र कल्याण नहीं करते, संहार करते हैं। रुद्र के संहार में ही संसार का कल्याण है। यदि रुद्र में संहार करने की शक्ति ना हो तो काल चक्र, संसार चक्र सब रुक जाए। सृष्टि का संहार ना हुए तो ब्रह्मा जी बैठे बैठे क्या करें, विष्णु जी भी क्या करें। रुद्र की संहार शक्ति के कारण ही यह संसार चलायमान है। रुद्र के संहार में ही संसार का कल्याण है। शिव कोई हथियार नहीं रखते, मगर फिर भी वह मारने की कला में बड़े माहिर हैं। मारने की वह सारी कलाएं जानते हैं, मगर फिर भी हमें जीने की कला सिखाते हैं। किस प्रकार जिया जाता है, जीवन में योग का क्या महत्व है, योग के द्वारा हम हमारे जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, यह हमें शिव सिखाते हैं। शिव कहते हैं, मैंने समस्त शास्त्रों को पढ़ा, पढ़कर अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि योग शास्त्र मनुष्य को जीना सिखाते हैं। मित्रों, यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा, योग ही शिव है, शिव ही योग है, योग राज हैं। जिस प्रकार शिव योग विद्या के आद्य प्रवर्तक हैं, उसी प्रकार वह नृत्य विद्या के भी आद्य प्रवर्तक हैं। शिव का नटराज स्वरूप और तांडव नृत्य, यह नाट्यकारों और फिल्म जगत के लिए एक प्रेरणा है। और एक विशेष बात, शिव के डमरू से ही व्याकरण शास्त्र के 14 सूत्र निकले। जो शिव योग विद्या के, नृत्य विद्या के आद्य प्रवर्तक हैं, जिनके हृदय से मोह माया कोसों दूर है, जिनके चित्त में इष्ट का भाव है, जो निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में लगे रहते हैं, जो समस्त कामनाओं से निवृत्त हैं, ऐसे योगी पुरुष देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।